हमारे साथ सभापुर से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण कुमार जी हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ है उनके पास जनता को देने के लिए। सबसे पहले तो हम प्रवीण जी को बधाई देते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उनको निगम चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया। प्रवीण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कांग्रेस से कब से जुड़े हैं और क्या कोई वर्तमान में पद है आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं कांग्रेस से, हमारा एक पारिवारिक संबंध है। हम पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी निगम का इलेक्शन भी 1997 में लड़ा है उन्होंने, फिर 2007 में भी हमें एक बार मौका मिला था। और पार्टी के लिए निरंतर एक सिपाही की तरह हम काम करते हैं। और मैं अभी वर्तमान में पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, डेलीगेट भी हूँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। आज पार्टी जो है, कहिए कि कांग्रेस पार्टी एक स्थिरता और बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसे में ये चुनाव कितना चुनौतियों से भरा होने वाला है आपके लिए? देखिए, हम चुनाव जो लड़ रहे हैं ऐसे वो विकास पे लड़ रहे हैं। जो श्रीमती शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली का विकास किया है, हम उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम किसी झूठ की पलिंदों पे या कोई फ्री की चीज़ों पे, फ्री की जो रेवड़ियाँ दिल्ली सरकार ने जो बांटी है लोगों के बीच, हम उस पर चुनाव नहीं लड़ रहे। हम विकास पे, आप जैसे भी आपको पता होगा, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने पिछले 15 सालों में कितना विकास किया है। आज वो निरंतर अगर सुचारू रूप से चलता रहता तो दिल्ली कहाँ की कहाँ हो। बहुत से मुद्दे हैं इस चुनाव में, प्रदूषण पे मुद्दे हैं, बेसिक सफाई व्यवस्था पे हम बात करना चाहें उस पर मुद्दे हैं। तो हम लड़ेंगे तो विकास के मुद्दे में लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और हमेशा इन्होंने विकास करके दिखाया है और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। एक वार्ड की जनसंख्या बहुत अधिक नहीं होती है, पर समस्याएं बहुत अधिक होती हैं। तो आपके पास बतौर उम्मीदवार इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कोई रोड मैप है? देखिए, समस्याएं तो हर घर में होती हैं और वार्ड की जो परिसीमन होती है वो बहुत छोटा होता है। लेकिन एक छोटा चुनाव है, ये सफाई व्यवस्था का चुनाव है, एक बेसिक जन सुविधाओं का चुनाव है, जो आज तक 15 सालों में जो बीजेपी शासित यहाँ एमसीडी में राज रहा है बीजेपी का, उन्होंने छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं हमारे माता बहनों के घरों में नहीं पहुँचाई। तो हम उस मुद्दे को लेकर यहाँ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। एक तरफ आपकी चुनौती होगी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की। आप इन दोनों चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? देखो, कोई चुनौती नहीं है यहाँ पे। जनता जान चुकी है, पिछले 7 सालों में आम आदमी पार्टी वालों को भी जान चुकी है और पिछले 15 सालों में जो एमसीडी में बीजेपी यहाँ शासित रही है उसको भी जान चुकी है। झूठ काफ़ी दिनों तक नहीं चलता, झूठ अब उजागर हो चुका है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो पार्टी बनी थी, आज भ्रष्टाचार में ही लिप्त है, जैसे भी आपको पता होगा, आप शायद मेरे से बेहतर जानते हैं। आज जहाँ एमसीडी में भाजपा और राज्य में आम आदमी की सरकार है, तो आप क्या नया एजेंडा लेकर के मैदान में उतरेंगे या जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम एजेंडा सिर्फ एमसीडी चुनाव का लेकर उतरेंगे, छोटी मूलभूत सुविधाओं का लेकर उतरे हैं। अगर मुझे देश की रक्षा की बात करेंगे तो हम देश की रक्षा के साथ हैं। हम सफाई व्यवस्था पे बात करेंगे, हम सुरक्षा पर, हम प्रदूषण पर बात करना चाहेंगे। और हम इस क्षेत्र की समस्याएं, जो पानी निकासी हैं, नालियां भरी हुई हैं, कोई समुदाय केंद्र नहीं है, हम 2 एमसीडी स्कूलों की मांग करेंगे, पार्क की बात करेंगे। लेकिन इस क्षेत्र में एक भी पार्क, जो भी पार्क दिया है कांग्रेस पार्टी ने दिया है। जितनी भी सड़कें यहाँ बनाई है, एक गाँव है यहाँ पर मेरे क्षेत्र में जो पड़ता है बदरपुर खादर, बदरपुर खादर में अगर किसी ने स्कूल दिया है तो कांग्रेस के श्री जेपी अग्रवाल जी ने दिया है। आज दिल्ली सरकार ये कहती है हमने स्कूल इतने 500 स्कूल्स बना दिए। आज जो भी मेरे वार्ड में स्कूल है वो कांग्रेस की देन है। हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, सफाई व्यवस्था पर, सुरक्षा पर, प्रदूषण पर, और जितनी भी ये जो नालियां, जो सड़कें यहाँ भरी रहती हैं, हम उन पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या आपको लगता है कि जो काम आप पार्टी या भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, कांग्रेस एमसीडी में जीतकर वो कर देगी, दिल्ली में बदलाव ला देगी? देखो, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में
मैं आज कहता हूँ पिछले 70 सालों में इस देश को आगे बढ़ाया है। आज वही और पार्टियां दुहाई देती हैं। जितना भी डेवलपमेंट, जितना भी विकास, आज मेरी माताएं बहनें जो मैं पदयात्राओं में, जो डोर टू डोर कैंपेन में उनके पास जाता हूं, तो कांग्रेस का ज़माना वो दोबारा याद करते हैं। श्रीमती शीला दीक्षित जी के विकास को, विकास मॉडल को वो दोबारा याद करते हैं और बिल्कुल हम जीतेंगे और जीत का परचम लहराएंगे। फिलहाल आप अपने वार्ड की मूल समस्या क्या मानते हैं और उनको दूर कैसे करेंगे? देखिए, समस्याएं बहुत हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो छोटे तबके गरीब लोग हैं यहाँ पर 50 गज 25 गज में जो मकान बनाते हैं, लेंटर माफिया। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, सामाजिक जो लोग हैं यहाँ पे उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लेंटर माफियाओं को, एमसीडी के लोगों को एक एक लेंटर यहाँ डालने के लिए पैसे दें। मेरी सबसे प्राथमिकता रहेगी कि अगर किसी एक घर से कोई भी अधिकारी पैसा लेने पहुँच जाता है तो आप मुझे बताएं और मैं उस अधिकारी को। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है पानी निकासी की समस्या। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे कोई पार्क नहीं है। चौथी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ कोई एमसीडी के कोई भी स्कूल इस तरीके के नहीं बने हुए कि मेरे बच्चे उसमें अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। बहुत सी समस्याएं हैं, मैं इन समस्याओं को दूर करूंगा और लेंटर माफियाओं को बिल्कुल यहाँ जड़ से मिटा दूंगा जो गाई। और सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी बात, जो पिछले कुछ सालों में जब एमसीडी भी थी और आम आदमी भी थी, हमने कांग्रेस पार्टी ने धरना दे के उसको रुकवाया था। यहाँ जी कैटेगरी की कॉलोनी होती है और यहाँ हाउस टैक्स के लेटर उन्होंने भेजे तो सब लोग घबराए हुए थे जब कांग्रेस पार्टी ने धरना दिया और उन लेटर्स को रुकवाया। मैं बताना चाहता हूँ कि हाउस टैक्स तब दिया जाता है, जी कैटेगरी में हाउस टैक्स नहीं वसूला जा सकता और नई सीलिंग हो सकती। यहाँ बड़ी मुश्किल से लोग छोटी मोटी दुकानें चलाते हैं और यहाँ सीलिंग का डर दिखाया जाता है उनसे, और उन सीलिंग के डर से उनसे उगाही की जाती है। ये सारी समस्याओं को मैं सदन में उठाऊंगा और ये समस्याओं को ख़त्म करके यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर मैं रात दिन यहाँ पर लगा रहूँगा। ऐसे कौन से काम है जो वर्तमान वार्ड सदस्य नहीं कर पाए, जो आप जनता के लिए करेंगे? देखिए, आप घूम के देखिए, काम हुआ ही क्या है। नालियाँ भरी रहती हैं, स्कूल यहाँ पे है नहीं, पार्क यहाँ पे है नहीं, एक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे नहीं है, तो और कौन सी मूलभूत सुविधाएं चाहिए? हम यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं है लोग। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जो आपके सामने मैंने गिनवा दी, वो हम उसको लाएंगे और उसको जरूर दूर करेंगे। वार्ड की यानी कि सभापुर वार्ड संख्या 250 की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं वार्ड की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि सिर्फ एक मौका, सिर्फ अपने बच्चे को, अपने बेटे को, मैं कोई नेता नहीं, या 40 सालों से मेरे पिताजी चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने जो लोगों का प्यार, जो लोगों का विश्वास यहाँ जीता है, मैं उसके बलबूते पर चुनाव लड़ रहा हूँ और उसके बलबूते पर चुनाव लड़ते हुए लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करके दिखाऊँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद इस जनता का जो मुझे प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, मैं उसको गदगद हूँ और वही मेरी एनर्जी है और वही मेरी शक्ति बनकर आ रही है। मेरी माताएं बहनें कितना शक्ति मुझे प्रदान कर रही है और आज जिस पर मात्र शक्ति का हाथ होता है ना, वो हमेशा विजय श्री का परचम लहराता है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको।